ऊर्जा संसाधनों में परंपरागत जो बुजुर्गों वाले थे, परंपरा वाले, उसमें हमने सौर ऊर्जा देख लिया था। आज अपन बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत जो संसाधन है, नवीकरणीय है, जिसका बार बार यूज किया जा सकता है और असीमित भंडार है, क्योंकि ये पवन का क्या खत्म होगा, हवा तो चलती रहेगी हमेशा। तो अपन बात करेंगे पवन ऊर्जा संयंत्रों की, हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और कितनी उपलब्धता है। तो पवन ऊर्जा, पवन को अपन याद करेंगे, पवन कौन, पवन पुत्र हनुमान जी। तो पवन किसकी पवन है, पवन पुत्र की। तो हमारे राजस्थान में सबसे पहली जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था वो लगाया गया था अमर सागर जैसलमेर में। 1 नंबर जैसलमेर, 2 पे प्रतापगढ़ और 3 पे जोधपुर। ऐसे हमारे जो राजस्थान में संयंत्र लगाए गए थे, 1 नंबर जैसलमेर, 2 पे प्रतापगढ़ और 3 पे जोधपुर। तो पवन पुत्र हनुमान जी क्या हैं, अमर देवता क्या होते हैं, अमर होते हैं। अमर सागर सबसे पहले कौन सा लगाया गया, अमर सागर में लगाया गया संयंत्र। 2 नंबर पे लगाया गया यहाँ पे प्रतापगढ़ में। तो ऐसे चला, यहाँ पे प्रतापगढ़ में कौन सा लगा, देवगढ़ में। देवगढ़ में संयंत्र लगाया गया। तो पवन पुत्र क्या हैं, अमर तो हैं ही, और अमर कौन होते हैं, देवता। तो देवगढ़, और देवता का क्या होता है, प्रताप। देवता का तो ताप अलग ही होता है। तो कहाँ पे है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, और जैसलमेर में है अमर सागर। तो पवन पुत्र अमर, और अमर कौन, देवता, और बैठे कहाँ पे जाके, जोधपुर में। जोधपुर में है बिठड़ी। तो जोधपुर में बिठड़ी जगह पे यहाँ पे तीसरा संयंत्र लगाया गया राजस्थान में, जोधपुर में। ठीक है, कि पवन पुत्र अमर हैं, कौन है, देवता हैं, और कहाँ पे गए, कहाँ पे बैठे, जोधपुर में। जोधपुर में बैठे, जो बैठे कहाँ पे जाके, जोधपुर में। अब ये है कि जोधपुर में आके बैठ गए पवन पुत्र, ठीक है, और बैठे कहाँ पे, मथानिया। मथानिया में क्या है, बीच में मैं था निया, थानिया में थान नहीं आ रहा क्या, मंदिर नहीं आ रहा क्या। तो जोधपुर में कहाँ पे आके बैठ गए, थान में आके बैठ गए, यानी मंदिर में आके बैठ गए। और पास में ही कौन, सीकर में हर्ष जी की पहाड़ी है ही। वहाँ पे आप जयपुर और सीकर रोड क्रॉस करते हो तो वहाँ पे जो पहाड़ियों पे जो है वो पंखे से लगाए दिखते हैं दूर से ही। तो हर्ष माता की पहाड़ियों पे भी पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तो हर्ष जी भी देवता, हमारे पवन पुत्र भी देवता। पवन पुत्र अमर हैं, अमर जैसलमेर, कौन है, देवता, बैठे कहाँ पे, जोधपुर में थान में आके, और पास में कौन, हर्ष जी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे जिले जहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। अब अपन बात करते हैं कि पहली जो पवन ऊर्जा नीति थी वो थी 2012 में। ठीक है, तो प्रथम पवन ऊर्जा नीति राजस्थान की 2012, और नवीनतम जो है वो है 2019 की, जो अभी तक लागू रहेगी 2024 और 25 तक, जिसका टारगेट 35,000 जो पवन ऊर्जा उत्पादित है। और प्रथम हाइब्रिड एनर्जी जो प्लांट है वो अडानी ग्रीन जो एनर्जी की सहायता से जैसलमेर में लगाया गया है। यानी कांग्रेस वाले बार बार बोल रहे हैं कि सब कुछ अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। तो ये अडानी यहाँ पे जैसलमेर में भी हमारे एक संयंत्र लगा रहा है पवन ऊर्जा का। तो हमने देख ली पवन ऊर्जा, अमर सागर, देवगढ़, बिठड़ी, बैठे, मथानिया थान में, और साथ में हर्ष जी। अब अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा वही गैर परंपरागत है और बार बार इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपन। तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत में आती है, नवीकरणीय संसाधनों में आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को तो हम ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है राजस्थान में। 365 जो दिन होते हैं उनमें 325 दिन राजस्थान का मौसम एकदम साफ रहता है। 325 दिन, तभी हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। राजस्थान आता है 1 नंबर पे। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी में भी 2 महीने सर्दी पड़ती है, बाद में कड़कड़ाती धूप चलती है। अब सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 3 जिले मुख्य रूप से हमारे संसाधन अनुकूल हैं, जहाँ पे सभी प्रकार की दशाएं मिलती है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए। तो वो जिले हैं जैसलमेर, 2 नंबर जोधपुर
3 पे बाड़मेर। तो यहाँ पे इसको शीत क्षेत्र में घोषित किया गया है, यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र। यानी इन तीनों जिलों में सभी संयंत्र लगाने के लिए अनुकूल दशाएं हैं। तो इन तीनों जिलों को क्या कर दिया, सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए एक विशेष क्षेत्र यानी शीत क्षेत्र घोषित किया गया है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। सीज को मतलब है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। आप अपनी भाषा में याद करांगा, ए जिला के बहुत ही ज़्यादा सीजें क्यों धूप हूँ। तो 3 है, कौन सा सीजें ज़्यादा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, मुख्य मरुस्थल में आने वाले तीनों जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तीनों सीजता रहे हैं। 28 सौर ऊर्जा संयंत्र कितना स्थापित करो जी। अब आगे अपन देखें कि भडला क्षेत्र है जोधपुर का, वहाँ सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। यानी सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। कौन से स्थान पे, भडला स्थान पे क्या स्थापित किया गया है, सोलर पार्क। पार्क बना दियो क्या, सौर ऊर्जा को इकट्ठा भडला में, क्योंकि अठा सूरज की किरणें बहुत ही ज़्यादा आगे भिड़े, सीधी भिड़े आगे। ठीक है, तो ये याद करांगा आप, भिड़े भडला, भडला में क्या स्थापित करियो, सौर ऊर्जा संयंत्र इकट्ठे जोधपुर में। ठीक है, अब पार्क तो जोधपुर में स्थापित कर दियो, पर जैसलमेर भी तो किन की करना पड़ी। जैसलमेर के फतेहगढ़ और नोख में भी सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। यानी जैसलमेर में भी क्या करेंगे, फतेहगढ़ में, यहाँ पे भी क्या होगी, सौर ऊर्जा की फतेह होगी, और वो भी कहाँ पे, नोख में। ठीक है, तो जोधपुर और जैसलमेर में सौर पार्क स्थापित किए गए हैं। जोधपुर के भडला में अभी स्थापित किया गया है, और फतेहगढ़ और नोख में भी संभावना है। फिर यहाँ पे झील है पिछोला। कौन सी, पिछोला। पिछोला झील में सौर ऊर्जा से नाव चलती है, बताओ क्या चलती है, नौकावन होता है यहाँ पे। यानी नाव के चल है, सूरज और किरणों के पीछे पीछे चल है। पिछोला में के चल है, नाव चल है सूरज की किरणों के सागे, यानी सूरज की किरणों के चल है पीछे पीछे चल है, यहाँ चल है। और फतेह सागर जो झील है, फतेह सागर, उसमें सौर वेधशाला है। क्या है, वेधशाला। ये तो फैक्ट थे। तो हमने देखा सौर ऊर्जा का प्रथम स्थान आता है राजस्थान का, और ये यहाँ पे सीज जोन स्थापित किया गया है। सीजनारा 3 जिला अन के कर दिया, सौर ऊर्जा खातर प्रतिबंधित कर दिया, क्षेत्र विशेष घोषित कर दिया, के बना दिया, सीज क्षेत्र बना दिया, कथे सीजो। बढ़ला में के कर दियो, सोलर पार्क। और जैसलमेर के जो फतेहगढ़ नोक में भी सोलर पार्क लगेगा, और पिछोला झील और फतेह सागर झील। अब है कोयला और लिग्नाइट आधारित परियोजना। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, लिग्नाइट। वो तो वही है बिट्टू आरो, बिट्टू कौन सो जिसको कोयला खा। और बहन आपा के कहो, ना ईट ना खा। ठीक है, ना ईट मतलब है ना खा इन कोयलन। तो हमने कोयले को पहले पढ़ लिया था कि इन थ्रो कर दे, एंथ्रासाइट, बिट्टू मीन्स बिट्टू। ठीक है, लिग्नाइट ना ईट कर ना खावे, और लास्ट में क्या हो, बिट्टू की पिटाई हुई, फिर पीट कोयलो। ठीक है, हमने देखा था उत्पादित क्षेत्र भी देखे थे कि जो पलाना में है सबसे बड़ी खान है, पालने में सुला दियो बिट्टू ने। ठीक है, और ऐसे करके हमने देखा था पहले। तो अभी ये कोयले से आधारित जो है यहाँ पे ऊर्जा संसाधन कहाँ पे हैं, तो एक तो है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था सूरतगढ़ में। सबसे पहला कोयलों के बदल जा सूरत, कोयलो खाबे बिट्टू की के बदल जाए, सूरत कौन बदल जाएगी। तो 1 नंबर पे सूरत, प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया था सूरतगढ़ में। यानी जहाँ प्लांट लगाए बांकी होगी, कोयले प्लांट लगाए बांकी होगी, सूरत चेंज होगी बेचारा। तो सारों पहलो सूरतगढ़ में, 2 नंबर बीकानेर बरसिंहसर। ठीक है, 2 नंबर इसके पास में गंगानगर बीकानेर बरसिंहसर। बीकानेर में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है, तो यहाँ भी लगाया। फिर हमने देखा था कि लिग्नाइट कोयला है उसके भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बाड़मेर में। कौन सी खान में, कपूरड़ी और जालिपा में। ठीक है, कपूर धोलो और कोयलो कालो, नाम तो विपरीत हो गया। और बाड़ क्या है, लकड़ियाँ के बनाए कोयलो। तो बाड़मेर में सारों ज़्यादा भंडारा, तो यहाँ भी संयंत्र है, गिरल, कपूरड़ी, जालिपा और बादरेस। यहाँ पे ये खाने हैं कोयले की, तो यहाँ पे संयंत्र लगाए गए हैं सौर ऊर्जा के, वो कोयले के। फिर अपन देखें इधर दानपुर थर्मल प्लांट बांसवाड़ा में। दानपुर थर्मल प्लांट कहाँ पे है,
बांसवाड़ा में। और काली सिंध सुपर काली सिंध नदी है वो झालावाड़ में आके एमपी से प्रवेश करती है, तो झालावाड़ में काली सिंध पे। और कोटा सुपर थर्मल है वो कोटा में लगाया गया है। जो दूसरा सुपर थर्मल है, पहला सुपर थर्मल कौन सा था? सूरतगढ़ वाला। और दूसरा कौन सा? कोटा वाला। तो सूरत खराब हुई तो क्या हुआ? 2 नंबर। कोट भी तो खराब हुआ, कोटा। यानी कोटा वाला दूसरा सुपर थर्मल है, लेकिन कोयला आधारित क्या है? पहला है सुपर थर्मल। ठीक है। वो लास्ट वाला 12 में है चबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल। 12 में 2 संयंत्र हैं, एक तो छबड़ा सुपर क्रिटिकल और दूसरा है कवई और छबड़ा। लिग्नाइट कोयले के हैं ये। ठीक है। कहाँ पे हैं? 12 में हैं। और तो हमने देखा राजस्थान के उत्तर में सूरतगढ़ और बरसिंहसर बीकानेर में, ये यहाँ पे बाड़मेर में, गिरल कपूरडी और जालिपा खानों में। और फिर दक्षिण में कौन सा? दानपुर। दक्षिण में दानपुर कहाँ पे? बांसवाड़ा में। फिर काली सिंध कहाँ पे? झालावाड़ में। झालावाड़ आ गया। कोटा में कोटा सुपर थर्मल, जो दूसरा सुपर थर्मल है और कोयला आधारित क्या है? पहला है कोट खराब हो गया और सूरत खराब हुई उसके बाद में। और फिर ये 12 में है छबड़ा और जो कवई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। तो हमने आज देखा पवन ऊर्जा, अमर सागर, पवन पुत्र अमर कौन है? देवता, देवगढ़, प्रतापगढ़। और 3 नंबर कहाँ पे? बिठड़ी और मथानिया। फिर हर्ष पहाड़ी। और पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 और जैसलमेर में सहायता से संयंत्र लगाया गया है अडानी की सहायता से। और स्टूडेंट अपन बात करते हैं आगे। फिर राजस्थान में सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान है। यहाँ पे शीत क्षेत्र स्थापित किया गया है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये ऐसे इसका सर्किल बनता है। ठीक है। यहाँ पे जोधपुर है, यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे बाड़मेर है। ये शीत क्षेत्र बनाया गया है यहाँ पे। और बडला में क्या बनाया गया है? बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है, फतेहगढ़ नोक में भी। और पिछोला झील सौर ऊर्जा में नाव चलती है और फतेह सागर में सौर वेधशाला है। फिर हमने कोयला लिग्नाइट आधारित बात की। सूरतगढ़ प्रथम सुपर थर्मल, बीकानेर बरसिंहसर, बीकानेर बरसिंहसर, बै और बै। और बेकार क्या है? बरसिंह। गिरल बाड़मेर में क्या है? गिरल, कपूरडी, जालिपा और भादरेस। और काली सिंध में। और कोटा सुपर थर्मल कोटा में, 12 में है छबड़ा और